बहुत समय पहले जब आदम और हव्वा को ईश्वर ने बनाया था, उनके दो पुत्र हुए कैन और हाबिल। कैन खेती करता था और जमीन से अन्न और फल उगाता था। हाबिल भेड़ बकरियों की देखभाल करता था और पशुपालन करता था। एक दिन दोनों भाई अपने अपने बलिदान भेंट लेकर यहोवा परमेश्वर के पास गए। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी और पहली भेड़ों के बच्चे और उनकी चर्बी परमेश्वर को अर्पित की। कैन ने खेत की उपज, अनाज और फल लेकर अर्पित किए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को प्रसन्नता से स्वीकार किया, परंतु कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हाबिल का हृदय सच्चा, विश्वास से भरा और निर्मल था। लेकिन कैन केवल दिखावे और परंपरा के अनुसार बलिदान लाया था, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सही नहीं था। यह देखकर कैन के मन में जलन, ईर्ष्या और क्रोध भर गया। उसने सोचा, क्यों परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और मेरी को नहीं। एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चलो हम खेत में चलते हैं। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, कैन ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर अपने ही भाई हाबिल को मार डाला। यह संसार का पहला खून था, पहला हत्या का पाप। इसके बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा, कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोलते हुए कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। तूने अपने भाई की हत्या की है। अब तू शापित होगा। जब तू खेती करेगा तो जमीन तुझे अच्छी उपज नहीं देगी। तू धरती पर भटकता हुआ और भगा हुआ रहेगा। कैन डर गया और बोला, हे प्रभु, मेरी सजा बहुत भारी है, लोग मुझे मार डालेंगे। परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह, निशान लगाया ताकि कोई उसे न मारे। इस तरह कैन अपने परिवार और घर से दूर भटकता रहा। सच्चे मन और विश्वास से परमेश्वर की आराधना करो। हाबिल ने अपने दिल की सच्चाई से सबसे अच्छा अर्पित किया। कैन ने केवल दिखावे के लिए दिया। परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी वस्तुओं को नहीं। 2. ईर्ष्या और क्रोध पाप की जड़ है। कैन के दिल में ईर्ष्या आई और उसने हत्या कर दी। हमें सीख मिलती है कि अगर जलन और क्रोध को नियंत्रित न किया जाए तो ये बड़े पाप की ओर ले जाता है। 3. हम अपने भाई बहनों के रखवाले हैं। कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पर वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों की देखभाल करें, न कि उनसे द्वेष रखें। 4. पाप का परिणाम सदा भारी होता है। कैन को अपने पाप के कारण जीवन भर दुख उठाना पड़ा। इसी तरह अगर हम पाप करते हैं तो उसका दंड अवश्य मिलता है। 5. परमेश्वर न्यायी और दयालु दोनों है। परमेश्वर ने कैन को दंड दिया, लेकिन साथ ही उसकी रक्षा के लिए उस पर चिन्ह लगाया। ये दर्शाता है कि परमेश्वर दंडित करता है लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं करता।